बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारी इस हेल्पफुल टिप्स की शॉर्ट सीरीज के अंदर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि 4 अंकों के सवाल कुछ हम 10 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उन क्वेश्चंस को अपने बाजी मार जाएंगे उनके ऊपर और अपने नंबरों को वहां से ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हम लोग 4 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और देखेंगे कि अगर 10 मिनट का समय भी हमें दिया जाता है तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन 10 क्वेश्चन को हम 4 मिनट से जल्दी ही खत्म कर दें, ताकि हमारे पास और भी क्वेश्चंस को देखने का टाइम रह जाए। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूं आज कि कैसे आप लोग क्वेश्चन में एक वर्ड को देखकर याद करेंगे कि कैसे आपका आंसर उस क्वेश्चन में चूज करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेंको कंपेयर्ड द डैमेज टू। ये चैप्टर के अंदर बात हो रही है लेंको की, यानी कौन सा चैप्टर की बात हो रही है, लेटर टू गॉड की बात हो रही है। फिर वहां पर वो कहते हैं डैमेज। अब वो किस चीज की डैमेज थी बच्चों, वो डैमेज थी आप लोगों की क्रॉप्स की। और वो करी किसने थी, वो करी थी उसके हिल स्टॉर्म ने, या सिंपली आप उसको हिंदी में ओलावृष्टि भी कह सकते हो। तो उसने बोला था कि ये जो डैमेज हुई है मेरे यहाँ पर, उसने उसके डैमेज को किससे कंपेयर किया था, उसने अपनी फील्ड में हुई डैमेज को क्या काव अटैक के साथ कंपेयर किया था? नहीं। क्या उसने उसे प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डी दल के अटैक से कंपेयर किया था? जी हाँ। क्या उसने चूहों के अटैक से किया था? नहीं। क्या उसने नेचुरल डैमेज से किया था? नहीं। नेचुरल डैमेज तो हो ही गई थी। वो नेचुरल डैमेज को उसने किससे कंपेयर किया था? उसने कंपेयर किया था प्लेग ऑफ लोकस्ट से, यानी टिड्डी दल के एक अटैक से कंपेयर किया था। तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों के पास वर्ड क्या था, डैमेज। अब डैमेज किस चीज की थी, क्रॉप्स की थी। किसने करी थी, हेल स्टॉर्म ने करी थी। उसने कंपेयर किससे किया था उसको, उसने कंपेयर किया था उसको प्लेग ऑफ लोकस्ट के साथ। समझ में आया कि किस तरीके से आप लोग याद करेंगे, माइंड में रखेंगे क्वेश्चन को, तो कैसे सॉल्व हो सकता है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेल्सन कंपेयर्ड द कंट्रीमैन टू। अब देखो सेकंड में बात हो रही है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में अपने लोगों को बोला था कि उनके कंट्रीमैन क्या है। उसने किस चीज से कंपेयर किया था? मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था जब इस चैप्टर का लेक्चर दिया था मैंने आप लोगों को, कि नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों को कंपेयर किया था डायमंड से। क्योंकि जिस तरीके से कार्बन बहुत टाइम लेता है जमीन के नीचे रहकर डायमंड में बदलने के लिए, वैसे ही जितना प्रेशर उनके कार्बन पे लगाया जाता है डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए, ही उसी तरीके का कुछ प्रेशर नेल्सन मंडेला के लोगों पर भी लगाया गया था। उन्हें प्रेशराइज किया गया था, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतने अच्छे लोग, इतने प्योर, इतने ज्यादा रिसोर्सफुल बनकर आएंगे। तो इसीलिए नेल्सन मंडेला अपने लोगों को डायमंड्स से कंपेयर करते हैं, पैट्रियट्स से वो कंपेयर नहीं करते, क्योंकि लोग वहां के ऑलरेडी पैट्रियट्स थे, यानी उनमें वो ऑलरेडी सब लोग देश प्रेमी थे। वाइज मैन, समझदार लोग। उन्होंने कंट्री मैन को समझदार लोग बोला तो था, लेकिन प्रॉपर किस चीज से कंपैरिजन किया था, डायमंड से कंपेयर किया था, ये बोलकर कि उन्होंने हमारी कंट्री में रिसोर्स तो बहुत है, लेकिन मेरे लिए कंट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, मेरे लिए मेरी कंट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स है मेरे लोग। ठीक है बच्चों, आ जाओ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द अर्थ डैश अराउंड द सन। ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के टेंसेस में से। कहां से आता है, टेंसेस में से ये सवाल आता है। अगर आप ध्यान से अब इस सवाल को देखेंगे, अब ये क्वेश्चन है टेंसेस का, राइट। अब आप देखो, द अर्थ डैश अराउंड द सन, यानी अर्थ, और ऑप्शन क्या है, रिवॉल्व्ड इज रिवॉल्विंग या रिवॉल्व्स, कि धरती जो है वो सूरज के आसपास घूमती है। अब ये घूमती है क्या है, ये एक ऐसी चीज है जो आप इंडिया में रहो, अमेरिका में रहो, जहां पर भी रहो, चीज तो सेम रहेगी, बात तो सेम रहेगी। यानी ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, ये एक ऐसी चीज हो गई जो दुनिया भर में सच है, ये सिद्ध तथ्य है, ये एक तथ्य है, ये एक ऐसी बात है जो दुनिया में हर इंसान जानता है। यानी ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो गई। यानी ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान याद करो आप सब लोग। सब्जेक्ट होता था, एक वर्ब होता था, वर्ब में या तो V1 या V5, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता था। V1 कहाँ होता था, V1 होता था प्लूरल के केस के अंदर, जब आप लोगों का प्लूरल सब्जेक्ट होता था। और V5 कहाँ होता था, V5 होता था जब आप लोगों के पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता था, है ना। यही दोनों केस थे। अब यहां पर देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, सिंगुलर मतलब एक। तो यहां पर देखो अर्थ कितने हैं बच्चों, अर्थ एक है, यानी मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया।
सिंगुलर के साथ क्या लगता है? V5। V5 की पहचान क्या थी? आप लोगों के वर्ब के साथ s या es लगता है उसमें। तो वर्ब अगर आपका रिवॉल्व है तो रिवॉल्व में s या es लगा दो तो क्या बनेगा? रिवॉल्व्स। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर आंसर रिवॉल्व्स दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ लॉजिक को याद करना है कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा। अगर आप लोगों ने सही लॉजिक पकड़ लिया तो आप सही आंसर भी पकड़ लोगे, आपके आंसर में गलती नहीं होगी। समझ में आया बच्चों? तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज ऑक्सीमोरॉन यूज्ड फॉर टाइगर? अब आप याद करो टाइगर कौन सी पोएम में था? टाइगर था आपका टाइगर इन द जू में, है ना? टाइगर इन द जू में। और वो क्या पूछ रहे हैं? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन ये क्या है? ये बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था एक पोएटिक डिवाइस होता है। ये क्या होता है? ये एक पोएटिक डिवाइस होता है। और मैंने आप लोगों को जब अपनी क्लास दी थी तो मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सीमोरॉन कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? ऑक्सीमोरॉन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम लोग ऑपोजिट चीजों को कंपेयर करते हैं। ऑपोजिट थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसमें क्या करते हैं हम लोग? ऑपोजिट चीजों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ऑपोजिट चीजें कंपेयर हो रही हैं। ऑपोजिट चीजें यानी जैसे मान लो मैंने बोला हॉट आइस। अब हॉट यानी गरम और आइस माने ठंडा, तो गरम और ठंडा दोनों एक साथ नहीं हो रहे, लेकिन ऑपोजिट चीजें कंपेयर की जा रही हैं, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। अब आप लोगों को इन क्वेश्चन के ऑप्शन में से देखना है और बताना है कि ऑक्सीमोरॉन कहाँ लग सकता है। देखो, पैड्स ऑफ वेलवेट। पैड्स माने पैर, पंजे, वेलवेट यानी मखमल के, तो यहां पर कंपैरिजन किसी ऑपोजिट चीज का हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। व्हाइट फैंग्स। व्हाइट माने सफेद, फैंग्स माने दांत, तो सफेद दांत, क्या यहां पर कोई ऑपोजिट चीजों का कंपैरिजन हो रहा है? यहां पर भी कंपैरिजन नहीं हो रहा। क्वाइट रेज। क्वाइट माने चुप रहना और रेज माने गुस्सा, और लाउड एंगर, ऐसा बंदा चिल्ला रहा है, तो क्वाइट रेज। क्वाइट यानी चुप और रेज माने चिल्लाने वाला गुस्सा, तो ऑपोजिट चीजें हो गई, चुप रहना और चिल्लाना, चुप रहना और चिल्लाना। तो यहां पर क्या लग रहा है बच्चों? यहां पर लग रहा है आपका ऑक्सीमोरॉन। एक लास्ट चीज और समझ जाओ, यहां पर देखो लास्ट ऑप्शन में लिखा है कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल, ठीक है। यहां पर जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है ना बच्चों, वो एलिटरेशन है। अब ये भी समझ जाओ कि एलिटरेशन क्या होता है, क्या पता अगली सीरीज के अंदर एलिटरेशन पे ही सवाल आ जाए। एलिट्रेशन के अंदर जैसे मान लो मैंने लिखा स्वीट एंड सार सूप, यानी खट्टा मीठा सूप। तो यहां पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो स्वीट, सार, सूप, यहां पे क्या रिपीट हो रहा है? एस रिपीट हो रहा है। तो एलिट्रेशन क्या पोएटिक डिवाइस होता है बच्चों? एलिट्रेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें कुछ आसपास आने वाले शब्दों में, आसपास आने वाले शब्दों में जो पहला लेटर होता है, पहला लेटर सेम होता है। जैसे स्वीट, सार, सूप, पास पास लिखे हैं, स्वीट का एस, सार का एस और सूप का एस, तीनों एस 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 हैं, तो ये तीनों क्या हो गए? ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गए। वैसे ही यहां पर देखो कॉन्क्रीट सेल, मैं लिखती केज्ड इन कॉन्क्रीट सेल, तो केज कॉन्क्रीट सेल, सी 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 क्या हो जाता? एलिट्रेशन हो जाता। सिर्फ लेटर का रेपिटेशन, किसका रेपिटेशन? लेटर का रेपिटेशन जो होता है वो भी इन स्टार्ट ऑफ कैसे वर्ड्स? कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद एक आने वाले शब्द जो होते हैं इन कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। तो वहां पर हम ये मानते हैं बच्चों कि वहां पर हमारा क्या लग रहा है? एलिट्रेशन लग रहा है। वैसे हमारे पास इस सवाल का करेक्ट आंसर क्वाइट रेज था। समझ में आया? आई होप यहां तक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस हम लोग कर सकते हैं और कैसे, अगर आपको पोएटिक डिवाइस का मतलब पता है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ में आया बच्चों? इसी के साथ हमारे आज के 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अपने 10 मिनट से भी कम के समय में। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में ऐसे ही कुछ और सवालों के साथ और देखेंगे क्या हम उन क्वेश्चन को 10 मिनट में खत्म कर पाते हैं। इसी के साथ बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।